अस्सलाम वालेकुम गाइस। तकदीर ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि असद और रूमी माहीन को लेने जाते हैं। असद माहीन की माँ से बहुत रूडली बात करता है कि आप माहीन को इतना बता दें कि हम सिर्फ अम्मी के कहने पर उसे लेने आए हैं, मनाने नहीं, और अगर आइंदा ऐसा हुआ तो मैं या रूमी कोई नहीं आएगा। माहीन डरते हुए घर वापस चले जाती है कि कहीं हमेशा के लिए उसे मायके में ही ना बैठना पड़ जाए, लेकिन वो वादा करती है कि मैं उस घर में रूमी का जीना हराम कर दूंगी और इसके लिए नबील की अम्मी मेरा साथ देंगी। वो खुद रूमी को धक्के मार कर उस घर से बाहर निकालेंगी। दूसरी तरफ रूमी की अम्मी अपनी बहू के रूड बिहेवियर की वजह से बहुत परेशान होती हैं। वो बहुत रोती हैं। वो रूमी के बाबा की तस्वीर से बातें करती हैं कि ताहिर आप कहाँ चले गए हैं, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। वो इतना रोती हैं कि बेहोश होकर गिर जाती हैं। तभी अरसल भी आ जाता है और अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर हमना पर चिल्लाता है कि अम्मी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी ना, ऐसे ख्याल रखते हैं, तुम अम्मी को टाइम ही नहीं देती, हर वक्त पुप्पो के कमरे में बैठी रहती हो, लेकिन आगे ऐसे नहीं होना चाहिए। इधर असद और रूमी भी अपनी मामा का पता करने आ जाते हैं, लेकिन असद की माँ से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो असद को कॉल करके कहती हैं कि रूमी की माँ ने बेटी से मिलने के लिए जानबूझकर तबीयत ख़राब का बहाना बनाया है और अब जल्दी से तुम लोग घर वापस आ जाओ। जिस पर असद रूमी से कहता है कि रूमी तुम आज आंटी के पास ही रुक जाओ, मैं तुम्हें कल शाम को पिक कर लूँगा। इस पे रूमी खुश हो जाती है। इसके बाद रूमी अकेले में अपनी मामा से बात करती है कि मामा मुझे सच सच बताना, भाभी का बिहेवियर आपके साथ कैसा है। जवाब में रूमी की मामा झूठ बोल देती हैं कि जैसा एक बेटी का माँ के साथ होता है वैसा हमना मेरा बहुत ख्याल रखती है। जिस पर रूमी कहती है कि कितनी अजीब बात है ना मामा, आपको भी मेरी तरह झूठ बोलना नहीं आता। इसके बाद आप देखेंगे कि अगली सुबह रूमी की मामा की तबीयत कुछ ठीक होती है, लेकिन रूमी की पुप्पो से बर्दाश्त नहीं होता। वो उन्हें बात लगाने की कोशिश करती है कि बेटी पास हो तो माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। जवाब में रूमी भी बोल देती है कि बिल्कुल ठीक कह रही हैं पुप्पो, तभी तो आप भी इतनी मुतमईन हैं, आखिरकार भाभी और रमशा भी तो साथ साथ ही हैं। जिस पर रूमी की पुप्पो गुस्सा कर लेती हैं कि रूमी तुम मुझे बेटी के घर रहने का ताना दे रही हो। अरसल भी बात बात पर हमना को ताने देता है। अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रुकूंगी। जानबूझकर वो घर छोड़कर जाने लगती हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से रूमी और अरसल अपनी ड्रामेबाज पुप्पो को मुआफ़ी मांगकर रोक लेते हैं।